नमस्कार दोस्तों, देखिए भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके अंदर आता है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि जो क्रूशियल पोस्ट होते हैं उस क्रूशियल पोस्ट में रिक्रूटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। इसी संदर्भ में एक नया नोटिस यहाँ पे इशू हुआ है। जिस नोटिस को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये पोस्ट और कुछ नहीं है, डायरेक्टर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका रिक्रूटमेंट के तहत है। तो जो सीपीएसई के लिए यहाँ पे जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वो है सीपीएसई है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल। और जो स्केल ऑफ पोस्ट है वो 75,000 से 1 लाख रुपया है। तो 75,000 से 1 लाख रुपया जो है ये आपका पेमेंट नहीं है, ये बेसिक पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेंशन है। भारत संचार निगम में बोलने का कुछ नहीं है, आप लोग जानते हैं एक मिनी रत्ना है, शेड्यूल है मिनी रत्ना है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल में क्या बोला गया है कि जॉब प्रोफाइल में जो डायरेक्टर एचआर का काम होता है वो होता है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना और कंपनी में रोल का हिसाब से सबका फॉर्मुलेशन करना, क्या किसका रोल होगा और वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटजिकली। यहाँ पे जो एज है, जो वैकेंसी है, वैकेंसी में जो एज का मेंशन यहाँ पे है वो है मिनिमम 45 साल और मैक्सिमम बोला गया है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर से हो रहा है, इंटरनल कैडर है तो 58 साल होना चाहिए, 2 ईयर रेसिडुअल सर्विस यानी कि 58 साल। और अगर बाहर से है तो आपका मिनिमम एज है 45 और मैक्सिमम एज है मिनिमम 3 ईयर रेसिडुअल सर्विस यानी कि 57। तो जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो जो एप्लीकेंट है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, उसके पहले उनको क्या होगा कि रेगुलर पोस्ट पे एम्प्लॉयड होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है यानी कि सीपीएसई, दूसरा सीपीएसई में अगर फुल टाइम बोर्ड मेंबर हैं, नहीं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप ए ऑफिसर है इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस यूनियन का, नहीं तो पब्लिक सेक्टर बैंक का, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, ऑटोनोमस बॉडी का, ये भी चलेगा। और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि एसपीएससी भी चलेगा, मगर उसका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर से आता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया है, और जेबी जॉब सीपीएसई जहाँ पे सीपीएसई मिलके जॉइंट वेंचर कंपनी बनाए हैं, नहीं तो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है वो भी अगर जेबी बनाते हैं तो वो सब केसेस में भी 2000 करोड़ रुपया आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। और जो संपूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसी कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी जेवी फेडरेशन विल बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ दिस एंटिटी। तो यहाँ पे जो जितना ज़्यादा टर्नओवर वाला कंपनी से आएंगे उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन क्या है, देखिए अच्छा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होना तो ज़रूरी है, उनको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और एप्लीकेंट जो हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, जिसको हम लोग एमबीए बोलते हैं। ठीक है, एमबीए इन एचआर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पीजीडब्ल्यूएम, पीजीपीएम, ये सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस जो है आपका जो कैटेगरी 1 में बोला गया है कि प्रायर एप्लीकेंट मास्टर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एचआर, तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस एचआर में और 3 साल फंक्शनल हेड की तरह कोई भी प्रोजेक्ट में या प्लांट में। और कैटेगरी 3 में आता है कि 5 साल एक्सपीरियंस और 10 साल है फंक्शनल हेड कोई भी प्रोजेक्ट में।
एटलीस्ट 20% ऑफ द वर्क फोर्स। तो ये सब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद पे स्केल के अगर और आते हैं तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो पे स्केल है यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। तो 2016 के बाद 1,44,200 से 2,18,200 तक लेवल 14 जो CDA पे स्केल है उसी पे स्केल के अंदर यहाँ पे आते हैं। और जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे 1 साल है इंटरनल कैंडिडेट के लिए और 2 साल है अदर्स के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखना जरूरी है, जो ग्रुप ए ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया सर्विस का, ऑटोनॉमस बॉडी का, वो लोग भी एलिजिबल है। तो वहाँ पे नेक्स्ट बिलो रूल और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU फॉलो किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हमारे प्राइमरी पब्लिक सेक्टर बैंक से होते हैं तो लेवल ऑफ इमीडिएट बिलो बोर्ड लेवल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ईयर ऑफ एप्लीकेशन ये होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट अगर स्टेट सेक्टर इंटरप्राइज से आते हैं, JB से आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एटलीस्ट ए पोस्ट लेवल इमीडिएटली बिलो द बोर्ड लेवल पोस्ट होना चाहिए। तो आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अगर बोर्ड लेवल में हो रहा है, क्योंकि जो डायरेक्टर HR है वो एक बोर्ड मेंबर है, तो उनके जस्ट नीचे वाला होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन का जो क्राइटेरिया है वो देखिए है, और ड्यूरेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट देखिए 5 साल के लिए है, ठीक है। ये 5 साल, अगर उससे पहले सुपरएनुएशन हो जाते हैं तो उससे कम होगा। और क्या बात है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देखिए ये करना है आपका PESB यानी कि पब्लिक PESB का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे है। PESB का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड में आपका यहाँ पे वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपका बताया है, ये अलग से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी से करते हैं तो यहाँ पे जो URL है, तो प्रीवियस जो फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह हैं तो वो सब 3 साल का आपको देना पड़ेगा एविडेंस की तौर पे। और बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपको इंटरव्यू के टाइम पे वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा। जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म फोर्सेस से आते हैं वो लोगों को, अगर प्राइवेट से आते हैं CPSE से आते हैं तो उनको भी डिपार्टमेंट से करना पड़ेगा। मगर अगर जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं उनके लिए वो बात नहीं है, विलिंगनेस वगैरह उनको देना पड़ेगा। और ये देना पड़ेगा कि वो कोई भी चीज़ के लिए डिबार नहीं है। अगर कोई चीज़ में वो गलत देते हैं तो वहाँ पे उनको डिबार कर दिया जाएगा। और ये एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन होने के बाद देखिए आपका 30 दिन यहाँ पे समय दिया गया है। 3 बजे तक आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। लास्ट डेट है 11/8/2026 तक आपका होगा। और लास्ट डेट ऑफ द नोडल ऑफिसर और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस एप्लीकेंट एक्सेप्ट फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी, तो ये है आपका 20/8/2026 तक। तो देखिए मोटा मोटी मैंने बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह हैं इस रिक्रूटमेंट का। तो और एक ही चीज़ है यहाँ पे लास्ट बोलने का, वो है कि जो एप्लीकेशन का एड्रेस होगा वो होगा सेक्रेटरी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम लोग DP के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो वो क्या कर रहे हैं, BSNL के लिए डायरेक्टर HR का रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये रिक्रूटमेंट BSNL की तरफ से नहीं है, BSNL के लिए है, मगर कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो देखिए जैसे नया GM टेम्पोररी बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, GM फाइनेंस टेम्पोररी बेसिस पे हो रहे हैं, लीगल टीम टेम्पोररी बेसिस पे हो रहे हैं, उसका और एक झलक यहाँ पे मिल रहा है कि डायरेक्टर HR भी हो रहा है। तो डिपार्टमेंट का हर पोस्ट में यहाँ पे चेंजेस देखने को, अपर जो मैनेजमेंट है उसमें पूरी तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है।
तो इस चीज़ में किसका संकेत मिलता है? डिपार्टमेंट क्या प्राइवेटाइज होने जा रहा है? डिपार्टमेंट में क्या वीआरएस आ रहा है? डिपार्टमेंट से अगर आईटीएस ऑफिसर विथड्रॉ हो जाएंगे तो इसका रिपरकशंस क्या होगा? डिपार्टमेंट के लिए कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये सब चर्चा का विषय है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में चर्चा कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।